यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे खून और शरीर के शुद्धिकरण के ऊपर। तो हम सभी भारतीय बहुत ही किस्मत वाले कि हमारे भारतवर्ष में 4 तरह के मौसम, हर मौसम का हम समय समय पर भरपूर आनंद उठाते हैं। इसी हमारे भारतवर्ष के मौसमों का आनंद लेने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट हमारे भारत में घूमने के लिए आते हैं। अंग्रेज़ लोग, ठंडे इलाकों से, यूरोप से लोग हमारे भारत को देखने कम, लेकिन इसके मौसमों का फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, आनंद लेने के लिए आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब अंग्रेज़ लोग हमारे भारत में घूमने के लिए आते हैं तो आपको वो खासकर गोवा और साउथ में ही मिलेंगे, और समुद्र के किनारे किनारे बीच के ऊपर, रेत के ऊपर लिटे मिलेंगे, क्योंकि उनके इलाके में धूप नाम की कोई चीज़ नहीं निकलती है तो बहुत कम। तो अपने शरीर की सफाई के लिए, शुद्धिकरण के लिए, शरीर का पसीना बहाने के लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं और बीच के ऊपर रेत में पड़े रहते हैं, शरीर को हीट देते हैं, पसीना बहाते हैं। तो इसके पश्चात हम आ जाते हैं खून और शरीर की शुद्धिकरण के ऊपर। एक एक के ऊपर बात करेंगे। तो कैसे करें खून का शुद्धिकरण। तो जैसे हमारे भारतवर्ष में 4 तरह के मौसम, पतझड़ के बाद बसंत। तो बसंत के बाद जब पेड़ पौधों के ऊपर हरियाली के साथ साथ खुशहाली, हर पेड़ के ऊपर अंकुर आते हैं, खिलते हैं, हरी पत्तियाँ आती हैं। तो इसी के बीच में एक बहुत ही गुणकारी पेड़ है नीम। तो नीम के ऊपर कोमल कोमल पत्तियाँ निकलती हैं। तो यदि इन्हीं कोमल पत्तियों को हम सुबह सुबह खाली पेट 2-4 पत्तियाँ चबाएं, ऊपर से ठंडा पानी या गुनगुना पानी पी लें, तो हमारे खून की सफाई का काम शुरू। ये हमें हफ्ता भर करना है, उसके बीच में 1 हफ्ते का गैप डाल के फिर करना है। तो यदि हम 15-20 दिन या महीना कर जाते हैं तो हमारा खून, पूरे शरीर का खून साफ। इसके अलावा हल्दी एक बहुत ही गुणकारी, सब्जियों से लेके हर व्यंजन में डलती है। तो इसको भी यदि हम कच्ची हल्दी को रात को सोते समय गर्म दूध में, एक गर्म दूध के गिलास में 1/4 हल्दी का चम्मच मिलाकर पिएं, तो ये पेट को साफ़, खून को साफ़ करेगी। पेट के जितने भी विषैले होते हैं उसको भी आपके शौच के थ्रू बाहर निकालेगी, पेशाब के थ्रू बाहर निकालेगी और खून साफ़ करेगी। यदि रात को दूध में नहीं पी सकते तो सुबह खाली पेट गुनगुने 1 गिलास के बीच में उतना ही 1/4 हल्दी का चम्मच उसमें मिलाइए और खाली पेट पी जाइए। यदि हल्दी और नीम दोनों एक साथ हो जाए सुबह सुबह, तो सोने पे सुहागा। पहले 2-4 नीम की पत्तियाँ चबा लीजिए, ऊपर से 1 गिलास के बीच में, गुनगुने गिलास के पानी के बीच में वही 1/4 हल्दी का चम्मच मिलाकर ऊपर से पी लीजिए। शरीर की सफाई के, खून की सफाई के साथ साथ शरीर की सफाई। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम सर्दी के मौसम में दुनिया भर के उल्टे सीधे खाने खा जाते हैं। कुछ खाने हमारे, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं जो रस है खाने का, हमारे खून से मिलता है। यदि हमने खाना अशुद्ध, गर्म टाइप का खाना खाया तो हमारे खून में जाके गर्मी करेगा, पित्त बढ़ाएगा। खून की गर्मी के साथ साथ शरीर की गर्मी बढ़ेगी। तो ये सारा डिपेंड करता है हमारे खान पान के ऊपर। अब इस खून शुद्धिकरण के बाद हम आ जाते हैं शरीर की शुद्धि के ऊपर। तो पहले के ज़माने में लोग खाने के साथ साथ पचाने के ऊपर ख़ास ध्यान देते थे, क्योंकि पहले खाते थे, उसके बाद खेतों में जाके उसको पचाते थे। आज की डेट में उल्टा,
पहले के खाने भी कुछ पौष्टिक होते थे और इतने उल्टे सीधे खाने नहीं होते थे, सादे खाने होते थे, प्रोटीन से भरे खाने होते थे। उसके बाद लोग खेतों में काम करते थे, खाना खाते थे, उसके बाद उसको पचाते थे। लेकिन आज की डेट में ये सब उल्टा। अब खाने उससे पहले से भी भयंकर हो गए। पहले सादे खाने होते थे, अब जंक फूड बन गए, मैदे से बेसन से रिलेटेड फूड बन गए, भारी, पचने में भारी, और कसरत नाम की कोई चीज़ नहीं। तो इन भारी खानों से पेट बार, खून में खराबी, शरीर में खराबी। तो यदि हम शरीर का शुद्धिकरण न करें, उसको पचाएं ना, खाने को ना पचाएं, तो हमारे शरीर में दुनिया भर की बीमारियां, गर्मी के मौसम में दाद, खुजली, तो सारे चर्म रोग लग जाते हैं। तो शरीर की शुद्धि के लिए क्या करें कि सुबह उठ के पहले लीटर से लीटर पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर में 70% पानी है। तो यदि पानी हमारे शरीर में है और शरीर हमारा अशुद्ध है, तो उसी पानी को शुद्ध करने के बाद हमारा शरीर शुद्ध होगा। तो सुबह खाली पेट भर पानी पीजिए। जो हमारे शरीर के बीच में पानी है, उस गंदे पानी को पेशाब के थ्रू, कुछ लैट्रिन के थ्रू सारा बाहर कीजिए और उसमें फ्रेश पानी भरिए। उसके बाद नहान धोने पे खास ध्यान दीजिए। मेडिकेटेड साबुन से नहाइए, नीम साबुन से नहाइए, एलोवेरा साबुन से नहाइए। हल्के कपड़े डालिए, हल्के रंग के कपड़े डालिए, सूती कपड़े डालिए। तो इससे हमारा शरीर का शुद्धिकरण। तो इन्हीं शुभकामनाओं और इन सुझावों के साथ मैं आप सभी अपने दर्शकों से लेता हूँ विदा। मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।